तो इससे पहले कि मैं आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में बताऊं, मुझे ख्याल आया कि मैंने लगभग यहाँ पे वाइल या गेम में, हाँ तो देखो जहां पे मैं वाइल बता रहा था तो वहां पे मैंने क्या किया था, इफ के साथ ये पैरेंथेसिस लगा दिया था। देख रहे हो, इसको अगर आप हटा भी दोगे तो भी ये चलेगा। ठीक है, मैंने आपको पैरेंथेसिस लगाना नहीं बताया। देखो आप पैरेंथेसिस लगाओगे तो भी वो काम करेगा और नहीं भी लगाओगे तो भी काम करेगा। पैरेंथेसिस लेकिन किस लिए होता है, जहां पे आप एक से ज्यादा कंडीशन चेक कर रहे हो और आप चाहते हो कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कमेंट करके आपको बता देता हूँ। देखो मान लो एक ऐसा कंडीशन चेक कर रहे हो आप, इफ ए इज लेस देन बी एंड सी इज इक्वल टू डी और ए इज ग्रेटर देन सी, या मान लो और भी स्टेटमेंट आप ऐसे बढ़ाते चले जाते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, देखो अब यहां पे आप क्या करोगे कि स्पेसिफाई कर दोगे कि पहले क्या चीज वो चेक करे। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो कि पहले ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा सकते हो या पैरेंथेसिस, जिसको भी जो भी बोलना है बोल लो, ब्रैकेट या पैरेंथेसिस जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे ही यूज कर सकते हो। तो इसी वजह से जब आप सिंगल स्टेटमेंट में भी पैरेंथेसिस लगा देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जो लोग वहां पे कंफ्यूज हो गए थे मैंने उनके लिए क्लियरिफाई कर दिया है कि आप अगर वहां पे लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आपको नहीं लगाना चाहिए जब तक आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन चेक नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो क्योंकि मैं बाकी दूसरे प्रोग्रामिंग में काम करता रहता हूँ तो मुझे आदत सा पड़ा हुआ है कि इफ वाइल ये सब में आप पैरेंथेसिस के अंदर चेक करो, तो मैंने उस समय लगा दिया था और वो रन भी इसलिए हो गया था क्योंकि पाइथन में भी वैलिड है ये चीज। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं वापस से कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट पे। तो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट के लिए पार्ट 28 में हम लोग एक फाइल बनाते हैं continue.py। अब देखो जो ब्रेक था उसका काम जो भी था, कंटिन्यू उसके अपोजिट काम करता है। ब्रेक का काम क्या था कि जहां पे भी आप ब्रेक लिख दोगे वहीं से एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा और वो लूप के बाहर आ जाएगा। कंटिन्यू में क्या होता है कि वहां से एग्जीक्यूशन बंद जरूर होता है लेकिन लूप के बाहर नहीं आता है, वो फिर से दूसरे लूप में चला जाता है, दूसरे बारी लूप चलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कंटिन्यू के बाद वाला स्टेटमेंट को स्किप कर देगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा और उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके बताता हूँ, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एक्स इन रेंज, और रेंज दे देते हैं 10, और यहाँ लिखेंगे प्रिंट एक्स। देखो ये आपको पता है क्या होगा, 0 से लेकर 9 तक प्रिंट हो जाएगा। ये देखो 0 से 9 तक प्रिंट हो गया। ठीक है, 0 से 9 तक प्रिंट हो गया। अब देखो, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि ठीक है 0 से 9 तक प्रिंट करो, बट 3 को प्रिंट नहीं करना है। जब भी 3 आए वो प्रिंट ना हो तो आप क्या करोगे? या फिर मैं आपको बोलूं 3 और 7 दोनों ही, जब 3 और 7 जब आए तो प्रिंट ना करे, तो अब क्या करोगे? इसके लिए कोई लॉजिक तो है नहीं। तो आप यहां पे कंटिन्यू इस्तेमाल करोगे। कंटिन्यू कैसे इस्तेमाल करोगे? आप प्रिंट करने से पहले चेक करोगे। क्या चेक करोगे? इफ x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 7। जब इफ कंडीशन जब में हमने चेक किया कि जब भी x 3 या 7 हो, यहां देखो मैंने एंड लगा दिया है, मुझे यहां पे और लगाना था। एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों ट्रू होगा, और का मतलब होगा कि दोनों में से एक भी चीज सही है। तो ये काम करना है। क्या करना है आपको? यहां पे हम लोगों को बस इतना लिखना है कॉन्टिन्यू। ठीक है, अब मैं पहले रन कर देता हूं उसके बाद आपको बताता हूं। ये देखो मैं रन कर रहा हूं, यहां देखो 3 और 7 प्रिंट नहीं हुआ है। अब क्यों नहीं हुआ है वो आप देखिए। होता क्या है कि जब x में 0 1 2 था तो ये इफ कंडीशन फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो ये कंटिन्यू वाला स्टेटमेंट काम नहीं किया और प्रिंट आया पे आया, प्रिंट कर दिया। लेकिन जैसे ही x 3 या 7 होता है, दोनों में से कोई एक होता है, तो इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। इफ स्टेटमेंट ट्रू होगा तो उसके अंदर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। उसके अंदर हमने लिख दिया कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू जैसे ही लिखा है हमने तो वो क्या करेगा, अब आगे एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा और सीधा दूसरे लूप में चला जाएगा। मतलब कि वो इसके नीचे वाला कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा फॉर लूप में।
तो उसके नीचे वाला स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट। तो ये प्रिंट नहीं करेगा और फिर से दोबारा x में यहां 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रेक का क्या होता है कि ब्रेक क्या करता है कि लाइन नंबर 4 से बाहर निकल के फॉर लूप से बाहर आ जाता है। कंटिन्यू का क्या होगा कि लाइन नंबर 4 से वो आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा फॉर लूप को और फिर से दोबारा लूप में आ जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट वाला नंबर है उसके लिए आ जाएगा। और यही सेम काम हम लोग व्हाइल के साथ भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि इसको कमेंट कर देते हैं और यहां पे व्हाइल लूप लिख लेते हैं। व्हाइल लूप कैसे लिखते थे हम लोग, x इक्वल टू 0 while x इज ग्रेटर देन या स्मॉलर देन करना है हमें, स्मॉलर देन 10। ठीक है, और यहां पे हम लोग लिखेंगे प्रिंट x और नीचे हम लोग लिख देते हैं x इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, ये देखो अब ये क्या करेगा, 0 से लेकर 9 तक प्रिंट कर देगा। और यहां पे भी अगर हम लोग सेम इफ वो वाला कंडीशन लगा देते हैं प्रिंट करने से पहले, क्या प्रिंट करने से कंडीशन लगाएंगे, इफ x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 7। तो क्या करना है, हमें कंटिन्यू करना है। अब देखो यहां पे एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको बता देता हूं, ये भी लूप क्या हो जाएगा, एंडलेस लूप हो जाएगा। ये लूप कभी बंद नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा, ये देखो यहां पे x इक्वल टू 0 था, अभी वो 0 पे आएगा, काम करेगा, कॉन्टिन्यू जो इफ वाला स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा, कॉन्टिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो प्रिंट पे आएगा, प्रिंट करेगा और x को एक डिजिट बढ़ा देगा। उसके बाद क्या होगा, ये फिर से आएगा 2 पे तक काम करेगा, लेकिन जैसे ही यहां पे x इक्वल टू 3 होगा तो यहां पे इफ वाला कंडीशन हो जाएगा ट्रू। ट्रू हो जाएगा तो कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू करने का मतलब क्या होता है कि उस कंटिन्यू के नीचे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कंटिन्यू के नीचे दो स्टेटमेंट है, ये दोनों ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। दोनों एग्जीक्यूट नहीं होगा तो x का वैल्यू हमेशा 3 ही रह जाएगा, क्योंकि देखो यही है ना, ये वाला स्टेटमेंट है x का वैल्यू को इंक्रीज करता है, लेकिन कंटिन्यू उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो उससे क्या गड़बड़ी हो रहा है, कंटिन्यू को ऊपर लिखने से क्या गड़बड़ हो रहा है कि इसका वैल्यू कभी 3 से ज्यादा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि 3 तक तो ये अच्छे से चलेगा। 3 के बाद क्या होगा, बार बार ये आएगा, बार बार यहीं से कंटिन्यू कर देगा, मतलब फिर से वो व्हाइल लूप को चेक करने चला जाएगा। व्हाइल लूप फिर से वैलिड रहेगा और इफ कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगा और फिर से कंटिन्यू कर देगा। मतलब कभी भी ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। और ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये लास्ट वाला जो है वो इंक्रीज भी नहीं करेगा, तो वो फिर से एंडलेस लूप हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप व्हाइल के साथ काम करते हो आपको ख्याल रखना है कि किसी भी तरीके से वो एंडलेस लूप इन्फिनिटी लूप ना हो जाए। ठीक है, तो अब इसको अगर आपको सुधारना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे क्या करोगे कि इसको इफ कंडीशन से पहले लिख दो कि पहले ही आप एक इंक्रीज कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखो अब मैं यहाँ रन करूंगा, ये 1 से प्रिंट करना स्टार्ट होगा। क्यों 1 से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि पहले हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं उसके बाद प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप -1 दोगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ पे 3 और 7 दोनों प्रिंट नहीं हुआ। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।